बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु जरूर लिखना, क्योंकि आज बात करते हैं गुरु पूर्णिमा कितनी तारीख के है और गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए, हमें कब व्रत रखना चाहिए गुरु पूर्णिमा का। तो पहले बता दें, गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को पड़ रही है। आषाढ़ की पूर्णिमा है। इस दिन हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु के रोरी अक्षत माला फूल से पूजा पाठ करना चाहिए। गुरु की हालचाल लेना चाहिए फ़ोन करके। यदि गुरु आपसे बहुत दूर हैं तो उनकी हालचाल अवश्य लेना चाहिए। गुरु की पूर्णिमा का मतलब है कि गुरु की कृपा आप पर होनी चाहिए। और पूर्णिमा वाले दिन हमें क्या क्या करना है। पूर्णिमा वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके रोरी अक्षत से भगवान हरि विष्णु का पूजा पाठ करना चाहिए। पूर्णिमा का है, कहा जाता है कि पूर्णिमा वाले दिन पूजा पाठ यदि हम करते हैं तो पूरे महीने का फल मिलता है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमें भगवान के सामने विनम्र होकर के आसन लगा करके बैठ करके हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और संध्या के समय हरि विष्णु को हमें देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन जब हरि विष्णु का पूजा करें तो माता लक्ष्मी का पूजा अवश्य करें, क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं तो हमारे घर में उनकी कृपा बनी रहती है। हमारे घर में धन और अन्न की कोई कमी नहीं रहती। गुरु पूर्णिमा वाले दिन यदि पूर्णिमा का आप व्रत रखते हैं तो 10 जुलाई को ही व्रत रखा जाएगा। उस दिन यदि आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके गुरु की फोटो रख करके एक दीपक जला करके अक्षत रोरी माला फूल रख करके गुरु की पूजा करना चाहिए और पूजा करके उनकी आशीर्वाद लेना चाहिए, कृपा बनी रहे। क्योंकि गुरु से यही प्रार्थना होना चाहिए, गुरु भगवान से बढ़ के होते हैं। कहा जाता गुरु गोविंद दो करे काके लागू पा, बलिहारी आपने गुरु गोविंद दियो बता। तो ये चौपाई है, बहुत अच्छा है कि भगवान से बड़ा गुरु होता है। तो गुरु और भगवान दोनों इकट्ठे खड़े थे और इकट्ठे आए अपने भगत के घर। तो भगत ये पूछा भगवान से, भगवान किसके लागू पाँव, पहले गुरु का या गोविंद का। तो गोविंद ने कहा पहले गुरु का पैर प्रणाम करो, उसके बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, हर तिथियों में से एक महान तिथि है गुरु पूर्णिमा, बहुत बड़ी गुरु पूर्णिमा। अपने गुरु की फ़ोन करके हालचाल लेना चाहिए। यदि गुरु से मिलना चाहो तो उनके पास जा कर के फल फूल माला फूल अक्षत रोरी ले जाके उनकी आरती करना चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। गुरु को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उनके लिए मिठाई कपड़े सब सामान लेके जाना चाहिए। कहा जाता है गुरु के घर जाना चाहिए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी बहन के घर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बुआ के घर जाना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने बहन बेटी के घर जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फल फूल मिठाई लेके ही जाना चाहिए। जब उनके घर से वापस आए तो उनको कुछ दक्षिणा जरूर दे के आना चाहिए। ये हमारे घर में ये सब कार्य करते हैं तो हमारे घर में बरकत होती है। कहा जाता है गुरु पूर्णिमा पर गुरु की आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, उनकी कृपा होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमें सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। ना तो केला की जड़ में हरि विष्णु का पूजा पाठ अवश्य करें, केला की जड़ में एक दीपक अवश्य जलाएं। गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपना कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है तो तेजपत्ते के पत्ते पर लाल चंदन पर वो मनोकामना लिख करके ही केले की जड़ में वो तेजपत्ता दबा देना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी 3 महीना बीतते बीतते। कहा जाता है पूर्णिमा का दिन हर तिथियों में से महान तिथि है। जैसे अमावस्या बहुत बड़ी तिथि है, वैसे पूर्णिमा ही बहुत महान तिथि है। पूर्णिमा के दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान में क्या करना चाहिए, आषाढ़ की पूर्णिमा है तो हमें कपड़े का दान अवश्य करना चाहिए, अनाज की दान अवश्य करना चाहिए, मिठाई का, फल का, घी का, ठंडे पानी का, शरबत का, ये सब चीज़ें दान अवश्य करना चाहिए। टार्च की, छाता की, चप्पल, जूते, जैसी बजट हो वैसी दान अवश्य करिए आप।
दान करने से घर में बढ़ोतरी होती है, घर में वृद्धि होती है, पुत्रों की उन्नति होती है। दान ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े कष्टों को काट देता है, लेकिन दान वहीं होना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। ज़रूरतमंद को ही दान देना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।